हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हाँ, तो हम लोग पढ़े हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। पिछले क्लास में हम लोग घन और घनमूल का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। विविध प्रश्नमाला 3 पिछले क्लास में हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे घातांक और घात के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नमाला 4A की तरफ। विविध प्रश्नमाला 3 आप पिछले क्लास में सॉल्व कर चुके थे। अब आज पढ़ेंगे घातांक और घात के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को इसमें घातांक और घात पढ़ने से पहले महत्वपूर्ण बातों को सीख लेते हैं। पहला पॉइंट है ए के पावर माइनस एन। ए के पावर एन माइनस एन में ए को क्या बोला जाता है? ए को आधार बोला जाता है और माइनस एन को घातांक कहा जाता है और इसे ए पर घात माइनस एन पढ़ा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है यदि एन एक धनात्मक पूर्णांक और ए एक शून्यतर परिमेय संख्या है। शून्यतर के बारे में पहले बता चुके हैं आप लोगों को, माने शून्य से इतर, शून्य को छोड़कर शून्यतर परिमेय संख्या है तो ए के घात माइनस एन बराबर क्या होता है? 1/a के पावर n, यानी ए के पावर माइनस एन बराबर होगा 1/a के पावर n। इसका बहुत बार उपयोग होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये a है, ठीक है। अब घातांक के कुछ नियम है, उसको जान लेते हैं। पहला है ए के पावर m गुना ए के पावर n बराबर होगा ए के पावर m प्लस n, ठीक है। दूसरा है ए के पावर m भागा ए के पावर n बराबर होगा ए के पावर m बटा में ए के पावर n, ये हो जाता है ए के पावर m माइनस n। तीसरा है ए के पावर m उसका पावर n है तो बराबर हो जाएगा, दोनों पावर का गुना हो जाता है ए के पावर mn। ए के पावर n गुना b के पावर n बराबर हो जाता है ए बी के पावर n। यही सब नियम के आधार पर जो हम लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सब जो नियम है उसको दिमाग में रखना है, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ए के पावर n बटा बी के पावर n बराबर होगा ए बटा बी पावर n। और सबसे महत्वपूर्ण नियम ए के पावर 0 बराबर 1 होता है। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, जहाँ m और n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं और a b जो है दो शून्यतर पूर्णांक है। पूर्णांक यहाँ ध्यान दीजिए, पूर्णांक है, यानी धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। अब चलते हैं हम लोग, क्या हो गया, प्रश्नमाला 4A के तरफ चलते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए आपका रहा प्रश्नमाला 4A। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। पहला है, देखिए पहला है 4 के पावर माइनस 3। तो 4 के पावर माइनस 3 है तो ये देखिए किस फार्मूला पर ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें ये फार्मूला लगेगा ए के पावर माइनस n बराबर क्या होता है? 1/a के पावर n होता है। तो इस वही यहाँ पर हो जाएगा 1/4 के क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा। इस यहाँ पर 1/4 का क्यूब बराबर क्या होता है? 4 गुना 4 गुना 4, तो 1/64 आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है -5 के पावर -3। इसमें भी यही फार्मूला लगेगा। ए की जगह पर क्या है? -5 और n की जगह पर 2 है। ये भी क्या हो जाएगा? 1/-5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो -5 होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -5 गुना -5, तो ये आपका हो जाएगा 1/25 आपका, ये दूसरा का हो जाएगा। तीसरा है 3 के पावर -1 और उसका पावर -4 है। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा, ए के पावर m के पावर n बराबर क्या होता है? ए के पावर का गुना हो जाता है। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा? -1 गुना -4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो आपका हो गया 3 के पावर 4। 3 के घात 4 बोलिए या पावर 4 बोलिए, ठीक है। तो 3 के पावर 4 बराबर होगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 के 9 27 81 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर है 1/3 के पावर -3।
तो यदि 1/3 के पावर -3 है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा 1/a के पावर n बराबर क्या होता है, a के पावर -1। तो 1/3 है तो 3 के पावर कितना है, यहाँ पर देखिए 3 के पावर 1 है ना, 1 रहता है सब पर। तो यहाँ ये हो जाएगा 3 के पावर -1, ठीक है। और 1/3 को 3 के पावर -1 हो जाएगा और -3 पहले से है। तो ये जब हो जाएगा 3 के पावर -1 गुना -3 बराबर हो जाएगा 3 के पावर 3। तो 3 के पावर 3 बराबर कितना होता है, 27 होता है। 3 9 27 आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा है -1/4 के पावर -3 है। तो यहाँ पर माइनस जो है इसको लिख लेते हैं इसे -1 गुना 1/4, ठीक है। एक इसके पावर -3 है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा -1 के पावर, इसको तोड़ते हैं तो -1 के पावर -3 गुना 1/4 के पावर -3। -1 के पावर -3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। इसको 1/1 कर देंगे, 1/3 ये आपका हो जाएगा -1। और इसको देखिए 1/4 के पावर -3 है तो 4 के पावर यहाँ पर हो जाएगा ये -1। 1/4 को 4 के पावर -1 लिख देंगे और ये -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 गुना 4 के पावर, ये दोनों गुना हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, -1 गुना में ये गुना है, -1 गुना 4 के पावर 3 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस और हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, 4 4 16 64 हो जाएगा, -64 आपका ये आंसर हो जाएगा। छठा है 1/2 के पावर -1, ठीक है। 2 के पावर नीचे -1 है तो ऊपर जाएगा तो 2 के पावर 1 हो जाएगा इंटू -2। यही फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला 2 के पावर 1 गुना -2। ये आपका हो जाएगा 2 के पावर -2, यानी 1/2 के पावर 2 बराबर 1/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान घातांक के रूप में ज्ञात कीजिए। पहला है उसका सॉल्व करते हैं। हाँ, तो इसको पहले हम लोग इस तरफ से लिख लेते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है। और इसका क्यूब है, इसको हम बड़ा कोष्ठ में कर देते हैं। भागा में 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर है और ये बड़ा कोष्ठ हो जाएगा -4 गुना में 8 का क्यूब है तो इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं और फिर क्यूब लिख सकते, इतना हो गया। अब जो है ये है हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 का 9 भागा में 2 के पावर हो जाएगा 2 दूनी का 4 और उसका पावर है -4 गुना में 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 का 9। अब यह है a के पावर m भागा a के पावर n, तो क्या हो जाता है a के पावर m - n होता है फार्मूला। और ये हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, a के पावर m भागा a के पावर n बराबर क्या होता है, a के पावर m - n, यही फार्मूला लगेगा। पहले अभी बताए हैं आप लोगों को, गुना में 2 के पावर हो जाएगा 9। ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा और उसके पावर हो जाएगा -4 गुना में 2 के पावर 9। ये आपका हो जाएगा 5 चौका 20, 2 के पावर हो जाएगा -20 गुना में 2 के पावर 9। यहाँ पर हो जाएगा कौन सा फार्मूला लगेगा, a के पावर m गुना में a के पावर n बराबर होता है a के पावर m + n। तो ये हो जाएगा 2 के पावर -20 + 9 हो जाएगा 2 के पावर -11, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा का पहला हो गया, ठीक है। और दूसरा का अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये रहा, -3 के पावर -4 है। तो -3 के पावर -4 है तो इसको लिख सकते हैं -1 गुना 3 के
के पावर -4 गुना में ये 1/9 है, उसके पावर -3 है। 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर के पावर -3। ये आपका हो जाएगा -1 के पावर -4 गुना में 3 के पावर -4 गुना में ये 3 का स्क्वायर 1/3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 के पावर -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। ये आपका हो जाएगा -1 के पावर जो -4 है, तो ये आपका हो जाएगा 1 बटा ये हो जाएगा -1 के पावर 4 गुना में ये आपका हो जाएगा 3 के पावर -4 गुना में ये आपका हो जाएगा 3 के पावर -2 गुना -3, ये आपका 3 के पावर 6। ये तो 1 हो गया, -1 के पावर 4 करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया 3 के पावर -4 गुना में 3 के पावर 6, ये जगह 3 के पावर -4 + 6 बराबर हो जाएगा 3 के पावर स्क्वायर, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है -5 के पावर 14, ठीक है, -5 के पावर 14 है, -5 के पावर 14 है गुना में 125 के पावर -12 है। 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 5 का क्यूब उसका है ये पावर -12 गुना में 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर गुना के पावर 13। 1/5 को लिख सकते हैं 5 के पावर -1, उसका स्क्वायर है 16, ठीक है। यहाँ पर आपका -5/14 है, तो यहाँ पर -1 को निकाल दिए, -1 के पावर 14 गुना में आपका 5 के पावर 14 कर दिए, ठीक है। -1 के पावर 14 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 14 जो है सम संख्या है। गुना में आपका हो जाएगा 5 के पावर ये हो जाएगा -12 36, 5 के पावर -36 गुना में आपका 5 के पावर 13 दूनी का 26 और गुना में 5 के पावर -16। अब सब 5 के पावर में आ गया, इसका तो मान हो गया 1, -1 के पावर 14 का मान हो गया 1, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए 5 के पावर ये हो जाएगा 14, a के पावर m गुना, यहाँ पर फार्मूला वो लगेगा a के पावर m गुना a के पावर m, n बराबर क्या होता है a के पावर m + n। यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर 14, यहाँ पर है -36 + 26 और -16, ये आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर इसको जोड़ते हैं 36 और 16 माइनस ये हो जाएगा 14 और 26 कितना हो जाएगा 50, 6 4 10 के 0 हाथ में लगा लिया 2 1 3 1 4, ये 40 हो जाएगा। 26 और 14 40 माइनस 6 6 12 के 2 हाथ में लगल 1 3 1 4 1 5, तो ये आपका हो जाएगा 5 के पावर -12, 5 के पावर -12 ही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा है 1/16 गुना -2 के पावर 15। तो 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 1 में 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुना में -2 के पावर है 15। 4 का स्क्वायर नहीं, इसको हम लोग 2 का पावर है ना, इसको 2 के पावर में ले जाएंगे, तो ये इसको लिख सकते हैं, यहाँ 4 के पावर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 में 2 के पावर 4, ठीक है, गुना में -1 के पावर 15 गुना में क्या हो जाएगा 2 के पावर 15। तो -1 के पावर जो 15 है इसको बाहर कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 के पावर जो 4 है, जब ऊपर जाएगा तो 2 के पावर -4 हो जाएगा और 2 के पावर ये हो जाएगा 15, ये तो हो जाएगा -1 गुना में 2 के पावर ये -4 और +15, ये आपका हो जाएगा -1 गुना 2 के पावर 11। यहाँ पर -1 है तो इसको लिख सकते हैं, ये पावर भी 11 है तो -2 के पावर 11 आपका ये आंसर हो जाएगा। चौथा हो गया, दूसरा का चौथा हो गया। अब तीसरा देखते हैं।
तीसरा यही सी में है। निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, सबका मान ज्ञात करना है। 4/5 के पावर -3 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, जब माइनस पावर में -3 है तो इसको जब पलट देंगे, जो फार्मूला हम लोग सीखे थे, a के पावर -n बराबर क्या होता है, 1 के पावर a के 1/a के पावर n। तो इस तरह से ये उल्टा हो जाएगा, 5 के पावर हो जाएगा 4 के पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 के क्यूब बटा में 4 का क्यूब। तो 125 बटा आपका 64 आंसर हो जाएगा। दूसरा है 3/7 के पावर -4। यहाँ भी है पावर में -4 है, पावर में जब -4 है तो इसको उल्टा करेंगे, आपको हो जाएगा 7/3, उल्टा हो जाएगा के पावर 4, हो जाएगा 7 के पावर 4 बटा में 3 के पावर 4। इस 7 को के पावर 4 बराबर कितना होगा, इसको गुना कर देंगे, 7 × 7 × 7 गुना में 7 बटा में 3 के पावर 4 बराबर तो जानते हैं 81 होता है, ठीक है। इसको गुना करेंगे 343 तो आता है 7 का क्यूब, इतना तो याद है, घन और घनमूल में पढ़े हैं, बटा में 81। अब इसको गुना कर देंगे, 17 का 21 का 1 हाथ में लागल 2, 7 का 28 और 2 30 के 0 हाथ में लागल 3, 17 का 21 3 2401 बटा में 81, ये आंसर हो जाएगा। अब है -7/8 का स्क्वायर है, तो ये तो -7 का स्क्वायर बटा में 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -7 गुना में -7 बटा में 8 गुना में 8, तो ये हो जाएगा ऊपर में 49 बटा में 8 8 64, ये आपका तीसरा कैंसर हो गया। 9/11 के पावर -1 है तो 11 बटा में 9 के पावर का हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 11/9, यही आंसर हो जाएगा। पांचवा है -2/7 के पावर -3 है, तो ये हो जाएगा 7 बटा -2 है के पावर 3, उल्टा हो जाएगा। तो पावर में माइनस है तो ये उसको उल्टा कर दिए, तो ये आपका माइनस तो बाहर ही आ ही जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा 7 का क्यूब बटा में -2 का क्यूब। तो 7 का क्यूब तो हो जाएगा 343, ठीक है। -2 का क्यूब हो जाएगा -2 गुना -2 गुना -2, ये आपका हो जाएगा 343 बटा में 8, -343 बटा 8 हो जाएगा। अब है छठावा है 8 बटा -9 के पावर -4, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, -9 बटा में 8 के पावर हो जाएगा 4, ये अब का हो जाएगा, गुना कर देना है सीधे, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 8 गुना 8 के पावर। अब 81 का स्क्वायर बटा में 64 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वही गुना करके लिखना पड़ेगा। 81 9 तो 729 होता है, फिर 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 के एक हाथ में लगल 8, 9 दूनी 18 8 26 के 6 में लगल 2, 9 7 63 2 65 61 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64 का स्क्वायर। तो ये तो 64 8 512 होता है, 8 से गुना कर देंगे, 8 दूनी के 16 की 6 हाथ में लगल 1 मैंने 12 8 तो 96 हो गया, और 8 5 40 40 96, यही आपका आंसर हो जाएगा 65 61 बटा 40 96। तो हम लोग इस क्लास में प्रश्नमाला 4A का 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके है ना। 1 2 3 अगले क्लास में हम लोग 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो के लिए धन्यवाद।